नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके साथ ही झारखंड राज्य बने हुए 24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी झारखंड का एक ऐसा गांव है जहां ना तो पीएम मोदी की विकास की गाड़ी पहुंच रही है और ना ही राज्य सरकार की विकास की गंगा बह रही है। और आलम कुछ ऐसा हो गया है कि रोजगार के अभाव में ग्रामीण दूसरे राज्य में पलायन को मजबूर हो रहे हैं। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। दरअसल यह वीडियो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के दलमा सेंचुरी की है, जहां बोड़ाम प्रखंड के अधीन बोटा पंचायत में आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। लेकिन गांव की स्थिति कुछ ऐसी है कि रोजगार के लिए ग्रामीण दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं और गांव में केवल बुजुर्ग और महिलाएं ही रह गई है। बता दें कि दलमा सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहां दूर दराज से लोग घूमने आते हैं। इस जगह काफी संख्या में जंगली जानवर भी रहते हैं। लेकिन बोटा पंचायत की हाल कुछ ऐसी है कि भय के साए में जीवन बिताने को ग्रामीण मजबूर हो गए हैं। इस दौरान गांव के एक ग्रामीण से हमारे संवाददाता ने बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। गांव का बहुत समस्या है, सूखा पोचा लकड़ी बेच के खाते हैं। बाजार जाते हैं तो रात 9-10 बजे आते हैं गांव वाला, और यहाँ कोई आवास फवास नहीं मिला है। और फॉरेस्ट में 5 रोज काम दिए थे 5 आदमी को, उसी में हुआ। मुखिया में कुछ नहीं किया है, मुखिया भी नहीं और मेरा जिला परिषद भी नहीं, विधायक भी नहीं, सांसद कोई नहीं आता यहाँ पर। नहीं, मुखिया आते हैं तो लिख के लेके जाते हैं, कुछ काम नहीं करवाई करते। हम देखिए एक भी आपको पक्का मकान नहीं है अब तक। तो कहाँ हुआ, आप तो देख रहे हैं पक्का मकान नहीं बनाया गया। कहाँ बना है, आप तो देख पा रहे हैं। रोड नहीं है, टूटा फूटा घर है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है आपको स्वास्थ्य केंद्र वोट देने के लिए? बोटा कितने किलोमीटर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चिमटी से, और फिर 3 किलोमीटर बोटा स्कूल। इस क्षेत्र में देखा खेती बाड़ी भी नहीं होती, कैसी यहाँ जीवन जीविका चलाते आप लोग? पानी उनी कुछ नहीं है, तो बारिश का जो पानी होता है तो उसी में होते हैं, नहीं तो ऐसे में तो सूखा दुखा है और कुछ नहीं। सिर्फ जंगल पर निर्भर है। हाँ। और कितने आदिवासी यहाँ पर? यहाँ सब आदिवासी है। कितना परिवार? 28 के घर है, 28 में 250 आदमी होगा। यहाँ एक भी मर्द नहीं हम देखे, सब मर्द कहाँ गया? सब बाहर गया, आदरा आसनसोल गया कुछ आदमी, और कोई गया टाटा, कोई है भादोरी में, और यहाँ आदमी देख रहा है। इस जंगल महल में आप लोग रह रहे हो जी, और सरकार कुछ नहीं देखा अब तक? कहाँ दे रहा है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। ग्रामीण ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधा भी नहीं है। अगर किसी को इलाज कराना पड़ता है तो इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पटमदा या फिर बोड़ाम प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है, लेकिन पहुंचने के लिए उन्हें पहाड़ के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बोड़ाम प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के लिए उन्हें 15 से 20 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। वहीं अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो इलाज के लिए
अभाव में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही गर्भवती महिला के इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों को बुलाया जाता है और उन्हीं के इलाज पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि आज देश के दूसरे राज्यों में गरीब लोग आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम आवास, अबुआ आवास जैसे सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन ये सारी सुविधाएं हमारे लिए वंचित हो चुकी है। गांव के लोग टूटे हुए मकान में रहने को मजबूर हैं। घर में छत तो है परंतु दरवाजा नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक घर का यही हाल है। आज भी घरेलू महिलाएं लकड़ी जलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। इन परिवार के लोगों के लिए 365 दिन और रात एक बराबर है। गर्मी हो या बरसात, सांप, बिच्छू, जहरीले चीजों से वन्य जीव जंतु जैसे हाथी, भालू, लकड़बग्गा, बंगाल टाइगर आदि जीव जंतु का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामीण घायल भी हो जाते हैं और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती है। वहीं एक ग्रामीण ने बताया कि आज देखा जाए तो पुरुलिया जिले के पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़, जो 1010 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इस पहाड़ के ऊपर हजारों परिवारों को मकान, स्कूल, पानी, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। लेकिन उसके अपेक्षा दलमा सेंचुरी में बसे परिवार का आज तक बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएं मुहैया उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह एक दुर्भाग्य से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गांव में 2 से 4 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण मुखिया फंड, विधायक, सांसद या फिर जिला परिषद स्तर पर राज्य स्तर से अब तक नहीं हुई है और क्षेत्र की सूद लेने वाला ना तो विधायक आता है ना ही मंत्री और सांसद। लेकिन जब जब चुनाव नजदीक पहुंचता है तो उस समय कार्यकर्ता दूसरे भोले भाले ग्रामीणों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मतदान करने ले जाते हैं। वहीं ग्रामीण भी मतदान केंद्र 15 किलोमीटर दूर जाकर मतदान करते हैं और वोट देकर अपने घर वापस आ जाते हैं, यह आस में कि इस बार उनकी यह जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। लेकिन अब तक आदिवासी टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हैं। यह राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की सबसे बड़ी हार है। वहीं यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन मासूम परिवार वालों का इस हाल का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।